द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की मित्रता आज भी सच्ची दोस्ती की मिसाल मानी जाती है। चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी, कृष्ण और सुदामा की मित्रता। जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे तब वे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ पढ़ते, खाते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि सुदामा गरीब थे और कृष्ण राजकुल के पुत्र थे, लेकिन उनमें कभी भेदभाव नहीं था। उनकी दोस्ती दिल से थी, सच्ची थी। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा गरीब ही रहे। उनके पास खाने को भी ठीक से कुछ नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा हैं, उनसे मदद मांगिए। पहले तो सुदामा ने मना किया, पर फिर पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका निकल पड़े। सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा चावल लिया। जब वे द्वारका पहुंचे तो महलों के दरवाजे पर खड़े होकर कृष्ण से मिलने को कहा। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय मित्र सुदामा आया है, वे दौड़ते हुए महल के बाहर आए, सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। कृष्ण बोले, सुदामा मेरे मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? श्री कृष्ण ने सुदामा को महल में बुलाया, उनका पैर धोया, उन्हें सोने की जगह दी, स्वादिष्ट भोजन कराया। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनके लिए चावल लाए हैं तो वे भावुक हो गए। उन्होंने वो चावल प्रेम से खाया और कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा बहुत शर्मिंदा थे, पर कृष्ण की आंखों में सिर्फ प्यार था। सुदामा बिना कुछ मांगे ही वापस लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, चमत्कार हो गया। उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल बन चुका था। घर में धन, अनाज और सभी सुविधाएं थीं। सुदामा समझ गए, ये श्री कृष्ण का प्रेम और सच्ची मित्रता का फल था। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी हमें इंसानियत और प्रेम का पाठ सिखाती है।